अलंकार व उसके अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धनकार। अलम का अर्थ शोभा, सजावट तथा कार का अर्थ करने वाला। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, नृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। छेकानुप्रास जहाँ कोई वर्ण लगातार 2 बार प्रयोग में आता है वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। सूर समर करनी करई। वृत्त्यानुप्रास जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 से अधिक बार होती है वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग दिया। लाटा अनुप्रास जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है किंतु उसके मूल अर्थ में अंतर होता है वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। राम भजन को करत नहीं, जो करत नहीं भव बंधन बहताई। राम भजन जो करत है नहीं भव बंधन बहताई। लाटा अनुप्रास। अनत्यानुप्रास जब पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है तब अनत्यानुप्रास अलंकार होता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। श्रुत्यानुप्रास जब एक ही वर्ग माधुर्य वर्ण ता वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वह श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। एक ही वर्ग ता वर्ग वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। श्रुत्यानुप्रास। श्लेष अलंकार जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किंतु प्रसंग के अनुसार उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यमक अलंकार जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में लाया गया हो तथा हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों यमक अलंकार होता है। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। वक्रोक्ति अलंकार जब किसी वाक्य में वक्ता के कथन का आशय किसी दूसरे अर्थ से लिया जाता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के 2 प्रकार: काग वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति। काग वक्रोक्ति में वक्ता कहता कुछ और है किंतु कंठ की आवाज के कारण अथवा अन्य किसी कारणवश श्रोता सुनता कुछ और है। जैसे देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। श्लेष वक्रोक्ति जहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकालता है। वह जानता है कि वक्ता कहने का तात्पर्य फिर भी क्या है, फिर भी वह उसका अर्थ उल्टा ही लेता है।